सजा। बाई परिवार के सभी संपत्ति को फ्रीज करो। बाई परिवार के युवराज बाई को छोड़कर बाकी सबको जेल में डाल दो। आगे का फैसला बाद में होगा। हैरी। दादा दादा आपको क्या हुआ दादा? पापा। अपना ख्याल रख। मुमकिन नहीं है, चाहे वो शूर ही क्यों ना हो, उसकी औकात नहीं है बाई परिवार की संपत्ति को फ्रीज करने की। शूर का मंदिर दुनिया भर में है, जिसने ड्रग लॉर्ड्स को खत्म किया। अनगिनत अमीर लोग हैं। ये लोचेंग का छोटा सा बाई परिवार है, पाल भर में खत्म हो सकता है। ये लगता है बाई परिवार का बेटा बाई फेई है। शूर सच में बड़े दिल वाला है। उसने बाई परिवार का एक वंश भी छोड़ दिया। बेटा इफ्लाट तो वो सिर्फ एक बेचारा भीगा हुआ कुत्ता है। पता नहीं उसने पहले कितनों को तबाह किया होगा। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो मैं कौन हूं? मैं लुओचेंग के 4 बड़े खानदानों में से हूं। बाई परिवार का बेटा। मानो या न मानो, मानो या न मानो, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। मैं बाई परिवार का युवराज हूं। हा हा हा। मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? पता है मैं कौन हूं? मैं लुओ शहर के 4 बड़े परिवारों में से हूं। बाई परिवार का युवराज बाई फेई। श्याओ युन भाई, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? मुझे पता था तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मुसीबत में छोड़ दिया गया। मैं कहता हूं बाई फेई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने शूरा को नाराज किया है। तुम्हें कौन बचाएगा? यानी शूरा साहब के खिलाफ जाना। तुम मेरा मजाक देखने आए हो? ऐसा नहीं है। हमारे शियाओ और जी परिवारों के बीच हमेशा से व्यापारिक साझेदारी रही है। तो ऐसा करते हैं हमारे घर में अभी एक नौकरानी की जरूरत है। या फिर ऐसा करो, तुम मेरे घर में नौकर बनकर आ जाओ। मेरे घर में पोछा लगाओ और झाड़ू लगाओ। ये भी किसी काम से कम नहीं। तुम इस सड़क पर हो, कचरा उठा के गुस्सा निकाल रहे हो। सीओ यूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारे लिए झाड़ू पोछा करूं नौकरानी की तरह, अपने सपनों में ही रहने दूं। बाई फेई, मुझसे बात करते वक्त तमीज से बात करो। अब तू एक बदबूदार आदमी है और तू खुद को बाई घर का बेटा समझ रहा है ना? हाँ हाँ। ये बाई फेई, अब इसे सजा मिल गई और उसने 5वीं बहन की टांग भी यह कर दी। वो सिर्फ मुझे ही नहीं सताता, उसने शूरा महोदय को भी छेड़ने की हिम्मत की। सच में अपनी कमी का पाया। अब वो इस हालत में है, यह उसे मारने से भी ज्यादा दर्द देता है। श्रीमिंग, इलाज कभी भी शुरू किया जा सकता है। क्या वो डॉक्टर वांग सच में शियाओ यिन को ठीक कर सकते हैं? क्या पक्का है कि ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना? अरे वाह, डॉक्टर वांग प्राचीन चिकित्सा के वंशज हैं, सिर्फ एक्यूपंक्चर से। 5वीं बहन, सबको अपना नतीजा दिखाओ। 5वीं बहन तुम खड़ी हो गई। 5वीं बहन, तुम्हारी टांग अभी अभी ठीक हुई है, ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। दूसरी बहन, तुम इतनी व्यस्त कैसे हो गई हो? बाई परिवार के राक्षसों द्वारा खत्म होने के बाद उन्होंने मुझ पर जो पाबंदियां लगाई थी वे अब खत्म हो गई हैं। मेरे कई पुराने ग्राहक सब दरवाजे पर आ गए हैं। अरे मैं सच में बहुत व्यस्त हूं, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। इस बार मेरी बहन का मामला, सच में तुम लोगों का शुक्रिया करना होगा। मेंग जी, ऐसी क्या बात? लोंग जी को भी आप बुला लाए, ये आपकी काबिलियत दिखाता है। हम तो बस शोभा बढ़ाने के लिए हैं। हाँ, तुम लोगों ने मुझे क्या काम से बुलाया है? कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने तो मुझे काफी बार मदद की है। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मिस्टर मेंग, मेरी जान बचाओ। अरे मिस्सू, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ कहना है तो बेझिझक कहो। यूए बाई, तुम सीधे कहो। श्री मेंग, वो कोई बेरहम इंसान नहीं है। कहने में शर्म आती है। ये सब घर की बदनामी है। मेरे दादा यानी सू परिवार का मुखिया है। अभी वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हर महीने वो सिर्फ लोचेंग के लिu शेनेई पर निर्भर है। लेकिन अब लिu शेनेई यात्रा पर गए हैं और लोचेंग में नहीं है। मेरे दादा अब खतरे में हैं। मैंने लिनफन से सुना कि आप शेनेई को जानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वैद्य को दुकान से बाहर बुलाएं। ये तो इंसानी फितरत है। ये घर का काला धब्बा नहीं है। मैं ये सब कर रहा हूं, असल में ये सब सू परिवार को बचाने के लिए है। इसका क्या मतलब है? सू परिवार के अंदर टैक्स चोरी और छुपाना बहुत गंभीर है।
पूरे परिवार में कोई नहीं बदलता, यहां तक कि शुरू लूहो शहर में आने वाले हैं, फिर भी वो नहीं सुधरते। और मेरे एक सौतेला भाई है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो सुपरिवार का वारिस बनेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, भाई जिया का भी हमारा सुपरिवार का भविष्य है। तुम अपने दादा को थिक करने के बहाने उनसे सुपरिवार का नियंत्रण छीन रहे हो। मैं मेंग साहब से अनुग्रह मानता हूं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हारे दादा को बचाऊंगा। कब से शुरू करेंगे? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। क्या कल ठीक रहेगा? तो मैं कल आपके घर आऊंगा। शुक्रिया श्री मिंग। दीदी, मिंग किंग तुम वापस आ गए। जल्दी आओ, मेरे पैर दबाओ। पूरा दिन भागते भागते मेरी टांगें टूटने को आ गई। ये तो लड़के और लड़की का छूना मना है। मैं तो बड़ा हो गया हूं। अरे बड़ा हो गया तो दीदी को भूल गया? कुछ लोग बचपन में सोने से डरते थे, जब दीदी की चादर में घुस जाते थे तब क्यों नहीं कहते थे लड़के और लड़की का छूना मना है? सुयुबाई। दादी, क्या तुम्हें नहीं पता कि दादा बीमार हैं? मुझे लगता है तुम्हें दादा की बिल्कुल फिक्र नहीं है। दादी, उसकी बात मत सुनो। मैं झूठ बोल रहा हूं। पता नहीं कौन है जो दिन भर अजनबी आदमियों के साथ घूमता है। दादी, यह मिस्टर मिंग है, लिनजिया के लिन बेचे के खास मेहमान हैं। मैं उनके जरिए इस मिस्टर वांग को धुंधलाया हूं। आज मैं खास तौर पर उन्हें बुलाया हूं दादाजी का इलाज करने के लिए। कपड़े देखकर तो मिस्टर वांग डॉक्टर नहीं लगते। बड़ी अम्मा, सिर्फ सफेद कोट पहने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर वैंग, तो आप लोचेंग के किस हॉस्पिटल में काम करते हैं? मैं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आदान प्रदान करता हूं। सुयुबाई, तुम नहीं जानती कि कहां से लाए हो। नंगे पांव डॉक्टर खुद को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान करता है। तो क्यों नहीं कहता कि तू हो तो वो है? बिना टैक्स के बड़ा चढ़ाकर बोलना। सुमिस, गर्मी के कीड़े बर्फ की बात नहीं समझते। उसकी नजर सिर्फ लुओचेंग जितनी बड़ी है। डू डॉक्टर साहब, ये कोई मजाक या बात करने की चीज नहीं है जिससे मरीज का इलाज हो जाए। छडू नादान डॉक्टर, क्या पता है तुम्हें? डॉक्टर वू तो हैं हमारे लोचेंग के पहले महान वैद्य। ल्यू योंग के आखिरी शुगर्ड HMPH डॉक्टर ल्यू नहीं है। मैं डॉक्टर वू को बुलाया हूं इलाज के लिए। ये बिल्कुल सही और जायज है। सुयुबाई, तुम कहां से लाए हो ये दो बेकार लोग? सुयुजिन, तुम मेरे साथ लाए मेहमान के लिए इज्जत से बात करो। सुयुबाई, मुझे लगता है तुमने बस दो नकली डॉक्टर ढूंढ लिए दादाजी का इलाज कराने के लिए, ताकि जब दादाजी को कुछ हो जाए तो तुम हड़प लो हमारे पूरे सुपरिवार की संपत्ति। दादी, तुम बहुत सावधान रहना। सुयुजुन, क्या तुम पागल हो गए हो? दादाजी अभी भी जिंदा हैं और ठीक हैं। तुम कैसे कह सकते हो ऐसे अशुभ शब्द? दादी, मुझे लगता है वही गलत इरादे रखता है। दादाजी, दादाजी, मैं लियू शेने के आखिरी शिष्य को लाया हूं। डॉक्टर वो आपका इलाज करने आए हैं। सुबूढ़े जी नमस्ते। मुझे गुरु की असली विद्या मिल चुकी है, जबड़े नहीं है। मैं आपकी देखभाल करूंगा। मैंने आपको गलत नहीं समझा। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर वो आइए। अरे हाँ, जब मैं सुई चुभ हो रहा हूं पूरी चुप्पी रखनी होगी। इसमें जरा भी चूक नहीं हो सकती, वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहो, समझे? समझ गया समझ गया। अरे और अगर मेरे सुई लगाने के दौरान कोई दो चालें चुराने की कोशिश करे तो मैं कहूंगा ये ठीक नहीं। अगर बाद में सच में घुटनों पर आकर मुझसे मांगे तो दो चालें सिखाना मुमकिन है। धीरे से सिर के बलवी बिंदु पर सुई लगाओ। सुयुवक, थोड़ा शोर मचा रहे हो। तो बदमाश डॉक्टर चुप नहीं रह सकता क्या? अगर मैं चुप रहूंगा तो मरीज मर जाएगा। उसने यह एक सुई लगाई, मरीज के मुंह से खून निकलेगा, जान बाली के सहारे होगी। तो सो बूढ़े के मरने की दुआ मान रहा है। लगता है आज तू ही मरेगा। दादी, मुझे लगता है वो सुयुबाई ही है। वो जानबूझकर शरारत करने वापस आया है। इन दोनों को बाहर निकाल दो। दादी, तुम सिर्फ सुयोजन की एक तरफा बात सुन रही हो और मेरे लाए लोगों को बाहर निकालना चाहती हो। क्या ये बहुत बेइंसाफी नहीं है? हम कुछ लोग सच में पंथ पक्के हो गए हैं। अब दादी से बहस करने की हिम्मत हो गई। सुयुबाई, क्या तू बगावत करना चाहती है, या फिर जैसा योजुन कहता है तू अपने दादा को सुपरिवार से हटाना चाहती है? दादी, मैं दादा को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं? पहले भी तू इसी वजह से टैक्स के मामले में
दादा से एक बार नहीं कई बार झगड़ा किया है। मुझे लगता है ट्यून बहुत पहले से ये प्लान किया था। अच्छा हाँ, बुढ़ा मैं इस्तेमाल करता हूँ मृतक को जीवित करने वाला भूतिया 13 सुइयां। हर सुई भ्रूमध्य पर से शुरू होती है। तुझे क्या पता, बीमारी ने हद नहीं पार की है। भान के बीच वाली जगह पर सुई लगाना सही है, लेकिन सु बूढ़े का रंग बहुत बिगड़ा हुआ है। इफ्लाइट बीमारी ने हद पार कर ली है, इसलिए भान के बीच वाली जगह पर सुई लगाना उल्टा असर करेगा। बूढ़े यहां बकवास बैंड कर। अगर सुई लगाते वक्त मुझे फिर रोका तो सावधान रहो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। नहीं, कुछ बुरा हो सकता है। तुम एक नकली डॉक्टर हो, क्या तुम अपना गंदा मुंह बंद नहीं कर सकते? सुई हुए भाई, उन दो बेकारों को बाहर घसीटो। मुझे अब खांसी नहीं आ रही। बूढ़े मालिक आप ठीक हो गए। डॉक्टर वो आप तो देवता हैं। बुरा हुआ। क्या हुआ डॉक्टर वांग? 109। अभी जो कुछ हुआ वो मैंने सुना। सुई हुए भाई आज से तुम सु परिवार से निकल जाओ। 321। अरे डॉक्टर हाउ, ये क्या हो रहा है? ये मैं। दादी ये दोनों बेकार हैं। गुआन कई बातें करता रहा, जिससे डॉक्टर वो की सुई प्रभावित हुई। दादाजी अब ऐसे हो गए तो ये हत्या थी। लगता है मेरा अंदाजा सही था। सुयुबाई क्या तुम इस तरह से दादा को नुकसान पहुंचा रहे हो और मुझे झूठा इल्जाम दे रहे हो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बूढ़ी माँ अभी इन्हीं की वजह से मेरा ध्यान भटका, जिसकी वजह से मेरा सुई काम नाकाम हो गया। और मैं देख रहा हूं तुम्हारी ये पोती, उसकी नीयत भी सही नहीं है। डॉक्टर वो मैंने शुरू से ही तुम्हें बताया था, तुम ऐसे सुई नहीं चला सकते। तुम अपनी ही चलते हो, मरीज की जान की परवाह नहीं करते। ए फ्लैट एक्सीडेंट हो गया, तुम फिर से जिम्मेदारी से बच रहे हो। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही सिखाया है? तो तुम्हारे गुरु भी कुछ खास नहीं होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गुरु लुओ सिटी के पहले महारथी हैं, तुम उन्हें बदनाम करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बस करो सुयुबाई, अभी तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सुपरिवार से निकाल दिया है। आज से तुम अब हमारे सुपरिवार के नहीं रहे। सुपरिवार की हर चीज तुमसे बेहतर है। अभी तुरंत सुपरिवार से निकल जाओ। दादी मुझे नहीं लगा था कि तुम भी ऐसी हो, बेदर्द और अज्ञानी। लगता है मेरी सोच सही थी। सुपरिवार अब पूरी तरह लाचार है। सुयुए भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी को गाली देने की? डॉक्टर वांग क्या मेरे दादा का अब भी बचना संभव है? अभी भी उम्मीद है। ए फ्लैट भी मेरे दादा को बचाना चाहते हो? तुम हाई सुयुबाई हो ना, जो मदद करने आए थे। मेरे दादा के साथ जो हुआ तुम ही इसके जिम्मेदार हो, तुम ही कातिल हो। अगर तुम लोग मुझे टांग ना करते, मैं अभी इंसान था तो गलती करना मुमकिन नहीं था। है दादा, है बुड्ढे, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है यही है जो डॉक्टर वो ने कहा था। भूतों के दरवाजे के 13 तीर, पहली सुई से खून के थक्के निकलते हैं, दूसरी सुई मुर्दे को जिंदा कर देती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, यही है भूतिया 13 सुइयां। मेरी पहली सुई का पहला चरण खून के थक्के निकालना है, दूसरा चरण सेहत वापस लाना है। और अभी यह नकली डॉक्टर, लेकिन गलती से ही सही। अच्छा वो जो उसने सी मारी थी, असल में उसका कोई असर नहीं हुआ। सच में लॉ शेनेई के शिष्य हैं। सच्ची में अच्छे उस्ताद के शिष्य ऐसे ही होते हैं। शुक्रिया सूजी आपकी तारीफ के लिए। यूजन मैंने तुम में गलती नहीं की। दादा ये सब मेरा फर्ज था। मैं किसी और की तरह नहीं हूं जो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचना जानते हैं। तुम अभी भी यहां क्यों हो? मैंने तुम्हें सुपरिवार से निकाल दिया है, अभी तुरंत सुपरिवार से निकल जाओ। ना एहसान पहचानने वाली चीज, बेशर्म और बेहयाई के ये शब्द आज ही मैंने सही में समझे हैं। तू क्या चीज है? सुयुबाई को भी बाहर जाना होगा। यहां बोलने का तेरा क्या हक? पहले ही साफ साफ कह देता हूं, मैंने अभी इस बूढ़े को ये सी लगाई। ये सिर्फ 5 मिनट तक उस होश में रखेगी। 5 मिनट बाद वो फिर खून उगलेगा, तब तक उसकी जान। अल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम मेरी धमकी दे रहे हो। और 2 मिनट हैं। बूढ़े लोग झूठ फैला रहे हैं। जल्दी इन्हें बाहर निकालो। यूजन इन तीनों को बाहर निकाल दो। सुयुबाई तुम अभी बाहर निकल जाओ, यहां कोई जगह नहीं है तेरे लिए, यहां कोई जगह नहीं बची। ठीक है, वैसे भी सुपरिवार छोड़ना ही था, तो ये 2 मिनट और क्या फर्क रखते हैं? दादाजी डॉक्टर वांग कहाँ हैं? क्या वो फिर से झूठ फैला रहे हैं? 2 मिनट में सब साफ हो जाएगा।
ये क्या है? सुशी ग्रुप का इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। तेरा क्या मतलब है? दादाजी 2 मिनट में। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सुशी ग्रुप के इक्विटी शेयर्स सब मेरे नाम करो। सुयू भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू दादाजी को धमकी दे रहा है। दादा, उसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। समय खत्म। है बुड्ढे, ये क्या हो गया तुम्हें? बुड्ढे, दादा तुम ठीक हो ना? तुम ही ने मेरे दादा को नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर वू ने अभी माना नहीं था कि यह सब उसने किया है। इसका डॉक्टर वांग से क्या लेना देना? यूएजुन, जल्दी से कुछ करो, अपने दादा को बचाओ। डॉक्टर वू, तुम डॉक्टर लियू के आखिरी शिष्य हो, जल्दी से मेरे दादा को बचाओ। भले ही मुझे दवा का ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे पता है वो अब नहीं बचेगा। अब भी झिझक रहे हो? आज सब उसकी बात मानो। यूए भाई, ये सब दादा की गलती है, जल्दी बचाओ। हस्ताक्षर करो। योजुन, तुम क्या कर रहे हो? नहीं दादा दादी, हमारा सुपरिवार इस कामिनी के हाथ नहीं जा सकता। घर की जायदाद तो मुझे मिलनी चाहिए, उसको नहीं जो तुम्हें धमकी दे रही है। सुयोजुन, तुम आखिर में पकड़े गए। दादी, तुमने देखा, सुपरिवार की संपत्ति छीनने वाला मैं नहीं, वो है। दादी, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बीमार के पास वक्त कम है। यूजून, जल्दी दादा को बचाओ। मुमकिन नहीं, जो भी हो तुम बुढ़े हो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जब तू मारेगा सू घर मेरा हो जाएगा। हा 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 हा। मिस्सू, तुमने तो बस थोड़ा सा चाल चली है, लेकिन वो सच में चाहता है कि ये बुद्ध मारे। तुम उससे नहीं जीत सकती। डॉक्टर वांग, पहले मेरे दादा को बचाओ। बूढ़े आदमी, अब तुम समझ सकते हो कौन अच्छा और कौन बुरा है। सुपरिवार के मामले तेरी बारी नहीं है एक बाहरी व्यक्ति की यहां टिप्पणी करने की। दादा, ये सब मेरा धोखा था, लेकिन हमारा सुपरिवार संभव नहीं है इस गंदी औरत के हाथ में। दडू, ये गंदी औरत बस किसी गैरमर्द से शादी कर ली तो हमारा सुघर खत्म हो जाएगा। दादा खुद फैसला करेंगे। यूजन, ट्यून सही किया। सुयूबाई, तू अभी भी यहां बकवास कर रही है, तेरे पर निकल आए हैं। इफ्लाट, तेरी आंखों में मेरा कोई वजूद नहीं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मैं तुझे फिर भी सू घर से निकाल दूंगा। हम सच में एक ही थाली के चट्टे हैं, सबके सब जिद्दी और बेवकूफ हैं। डॉक्टर वांग, सुई लगाना बैन करो। हाँ, बूढ़े की आखिरी 3 सुइयां ही काम आएंगी। पहले की सुइयां सिर्फ तुम्हें 5 मिनट और जीवित रख सकती हैं। सुयुए भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? हस्ताक्षर करो। अगर मैं हस्ताक्षर न करूं तो क्या तुम मुझे यही मार डालोगे? भेजना तो पड़ेगा। अगर एक भी ना कहा मैं सीधा चला जाऊंगा। आखिर मैं अभी अभी सुपरिवार से निकाला गया हूं। अरे यू भाई, जिद मत कर, वो चाहे जो भी हो तेरा दादा है। सुयू भाई, तू बेकार है जो अपनों को ही नहीं बचा सकता। अब भी दादा को धमकी देने की हिम्मत है। देख ले दादा तेरी बातों में आता है या नहीं। वांग शेंग जी, चलो चलते हैं। हाँ, रुको, साइन करता हूं। मैं साइन करता हूं। 100% शेयरों का हस्तांतरण। सुसमूह अब तुम्हारा है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं सुपरिवार के नए मुखिया के रूप में आदेश देता हूं। सपने में भी नहीं। दादी, सूचना दे दो, सुयोजुन को सुपरिवार से बाहर करो, सारे अधिकार और पदवियां। दादी, क्या सच में आप मुझे निकाल रही हैं? युएबाई अब नए परिवार की मुखिया है, तुम उसकी बात मान लो, वरना युएजुन दादी तुम्हें फिर नहीं देख पाएंगी। हाँ, माफ करो, मुझसे गलती हुई। लुओचेंग का महान वैद्य आ गया। मेरे गुरु आ गए। मेरे गुरु का लोचेंग में जो दर्जा है ए फ्लैट से, इस लोचेंग में तेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गुरु जी, आप वापस कैसे आ गए? मेरा गुरु भी लोचेंग आ गए हैं। वो आमतौर पर कभी दिखते हैं कभी नहीं। मैं इस बार खास कर वापस आया हूं सिर्फ उनसे एक बार मिलने के लिए। इस वक्त तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। शुक्रिया गुरुजी। और आपके गुरु? वो निश्चित रूप से एक महान गुरु है। अगर वो हमारे सुपरिवार में मेहमान बनकर आए तो निश्चित रूप से हमारे सुपरिवार को गौरवान्वित करेगा। अरे हाँ गुरुजी, आप इस बेकार को देखिए, वो वहां बिना जाने इलाज कर रहा है। उसने सुबुजुर्ग का 2 बार इलाज किया, 2 बार खून की उल्टी हुई,
जल्दी इस निकम्मे को सबक सिखाओ। तू निकम्मा है। ये है लोचेंग के माहिर ल्यू वैद्य। गुरुजी, वो अभी भी गलत इलाज कर रहा है। जो कुछ तुमने मुझे सिखाया, इलाज का तरीका गलत है। जल्दी इसे सबक सिखाओ। बिल्कुल सही, जल्दी इसे मजा चखाओ। तू बड़ा बदतमीज है। गुरु को प्रणाम। तेरा शिष्य। अभी तो गुरु का अपमान करने वाला है। मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता। तू नहीं, मैं नहीं। तू नहीं, बागी शिष्य। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। गुरु परंपरा से माफी मांग। गुरु परंपरा को गुस्सा दिलाया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। गुरु परंपरा, मुझसे गलती हुई। अब फिर कभी नहीं करूंगा। तुमसे विनती है, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे आपकी शान नहीं पहचानी। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। ये मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, सुपरिवार के बूढ़े आपके हाथों मारे गए। क्या आप अब भी छोड़ देंगे? गुरुजी, क्या आप शूरत साहब के लिए नहीं कर रहे? क्या आप मुख्य चिकित्सक हैं? अचानक लोचेंग कैसे आ गए? शूरत साहिब घूमते फिरते। लोचेंग आ गए हैं तो मैं भी आ गया। जब एमआर मिंग ही शूरत साहिब हैं। गलत मत समझिए, वो मेरे दोस्त हैं। शूरत साहिब, मुख्य चिकित्सक। अरे अरे वाह, पहले मुझसे भूल हुई। मिंग जी, मैं आपसे माफी मांगती हूं। हाँ मिंग जी, मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है जान बचाने के लिए। कृपया आप यहीं रुकिए, एक सादा भोजन कर लीजिए। हम तुम लोग भूल गए क्या? अभी डॉक्टर वांग का अपमान किया था। क्या तुम सुपरिवार ने मेरे गुरु का अपमान किया? डॉक्टर लियो, ये सब गलतफहमी थी। हजार गलतियां, सब हमारी सुपरिवार की गलतियां हैं। लुओ चेंग के 4 परिवार। अपना परिवार खत्म हो गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शूर्य से बेइज्जती की। तुम्हारा सुपरिवार हालांकि शूर्य को बेइज्जती नहीं दी, लेकिन शूर्य के निजी वैद्य को गली दी। शूर्य खुश नहीं होगा। तुम और तुम भी, और तुम दोनों भी। सुयूजन, माफी मांगो। माफ 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 करो। घुटनों के बाल बैठो। वांग शेनई, मैं अंधा था। तुम बड़े दिल वाले हो। मुझे माफ कर दो। दादा दादी अब बूढ़े हो गए हैं। मैं उनकी जगह घुटने टेक कर माफी मांग रहा हूं। मिस सू, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर के कुछ लोगों को थोड़ा सबक चाहिए। गुरुजी, मेरे पीछे मत आना। उठो अब। याद रखो, आज से तुम अब मेरे शागिर्द नहीं रहे। लुओ चेंग, तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं। निकल यहां से। मिस्टर मेंग, मिस्टर वैंग। मिस सू, तुम अभी सुगु पर कब्जा कर लिया है जैसे चाहते थे। और क्या काम है? आज आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरी 3 दीदी का। आप उनका ध्यान रखिए बस। आप फिक्र ना करें, ये मेरा फर्ज है। सुनो बड़ी दीदी, छोटे भाई को मॉल में प्रॉब्लम हुई है। तुम जल्दी जाकर देख लो। मेन सीओ के लिए खाना बना रही हूं, आ नहीं सकती। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। अरे माफ करना मैडम, ए फ्लैट आप यहां से नहीं जा सकते। मैंने कहा था वो बैग मैंने यूज खराब नहीं किया। तुम कैसे मुझे जाने से रोक सकते हो? माफ कीजिए मैडम, ये आप नहीं कह सकते। जब तक आप मुआवजा नहीं करते, आप यहां से नहीं जा सकते। हट जाओ। अरे हमारी चीज तोड़ दी। और इतना घमंड है? क्या आप केकड़े की जात से हो? तुम खेकड़े हो। तुम्हारा पूरा परिवार खेकड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तुम पैसे नहीं दोगे तो इस दुकान से बाहर नहीं निकल सकते। अरे बहनचूस, ये क्या हुआ है? परिवार वाले आ गए। मैं तो इस दुकान का मैनेजर हूं। तुम्हारी बहन ने तोड़ दिया हमारी दुकान का सबसे महंगा बाग। 2 लाख रुपए देने होंगे। नहीं, 5 लाख देने होंगे। मैंग किंग, तुम उनकी बात मत सुनो। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हर चीज में सबूत चाहिए। सिर्फ तुम्हारी एक बात नहीं सुन सकते। सीसीटीवी देख लेते हैं। अगर हमारी वजह से हुआ है तो हम माफी देंगे। तू कौन होता है? तू कह रहा है तो सीसीटीवी देखें। देख रहा हूं तेरी गरीबी। लगता है तू एक भिखारी है। तुम पैसे देने से बचने के लिए तो नहीं आए हो ना? ये तो तुम्हारी धमकी और बकवास है। ये कानून का उल्लंघन है। कानून? हाँ, मैं बता रहा हूं आज यहां। मैं हाई कानून हूं, पैसे दो। तुम ही कानून हो। कितना बड़ा अधिकार है तुम्हारा। एक बात है, पैसा है तो जल्दी से भरा दे। अगर तुम्हारे पास सच में पैसा नहीं है। हम ये खूबसूरत महिला, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। क्या देख रहा है तू? मान ले तेरी आंखें निकाल दूं। दादी की, तू बदमाश है। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई?
क्या तू जानता है ये किसका इलाका है? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन दहाड़े तू एक छोटा सा मैनेजर, हिम्मत कैसे हुई धमकी देने और बदमाशी करने की? मुझे तुझे सबक सिखाने में कोई परेशानी नहीं। दर्द हो रहा है, छोड़ दे, छोड़ दे। बच्चे, ये लॉस एंजल्स है, शाओ परिवार का कारोबार, 4 बड़े खानदानों में से एक। क्या हुआ है? शाओ साहब के ये 2 बदबूदार लेख हमारी दुकान का सबसे महंगा 50 लाख का बैग बर्बाद कर दिया। न सिर्फ मुआवजा नहीं दे रहे, हाथ भी उठा रहे हो। मैं कहता हूं मैंकिंग, हम दोनों सच में बिना झगड़े के मिलना नहीं होता। तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो यहां क्यों लाए? क्या दिखावा कर रहे हो? सिर्फ एक बदबूदार भिखारी हो। सुर का नाक में हरा धनिया। देखो, अगर नहीं चल रहा तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। अगर नहीं चल रहा तो तुम हमारे सीओ साहिब के साथ आ सकती हो। हमारे सीओ साहिब आने वाले सीओ परिवार के मालिक हैं। हो सकता है अगर वो खुश हो गए, ये पैसा तुम्हें वापस नहीं करना है। सीओ यूं, पिछली बार जो बूट चाटने की बात हुई थी वो तुमने अभी तक नहीं किया। फिर से बूट चाटने का मन क्यों कर रहे हो? मौत की तलाश है। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ जुबान की ताकत है। आज के 50 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। अगर पैसे नहीं है तो घुटने टेक के मुझे सजदा कर। हर सजदा 10,000। 50 सजदे करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कर्ज चुकाना सही है, लेकिन सवाल यह है, इस बार तो साफ तुम्हारा मैनेजर है मुझे झूठा इल्जाम लगा रहा है, बस इस बात से कि वो सीसीटीवी देखने से डरता है। पता चलता है कि उसके मन में कुछ है। सीसीटीवी खोलो। अगर सच में मेरी दीदी ने बाग बिगाड़ा है, मैं तुम्हें सिर्फ 50 लाख नहीं दूंगा, बल्कि 50 बार पैर भी छूंगा। मेरी निगरानी करने वाली आंखें ही निगरानी है। ये शाओ ये का इलाका है। जो कहेंगे पैसे दो वही दोगे, और मैंने अपनी आंखों से देखा। तूने बैग खराब किया, मेरे आदमियों ने बताया। तेरी बहन ने ही खराब किया। घुटने टेकर माफी मांग। बिना किसी सबूत के तुम मुझे पैसा देने को बोल रहे हो। मैं कहता हूं तुम सीओ परिवार के बड़े बेटे हो, इतनी सी बात भी याद नहीं रहती तुम्हें? क्या तुम बदबूदर और हाथ उठाने की सोच रहे हो ना? अपनी जगह नहीं समझते क्या? मानो या ना मानो, हमारे सीओ साहब का एक शब्द तुझे लॉस एंजलिस में गायब कर दूंगा। क्या तू पागल है? बात करनी है तो कर। मार क्यों रहा है? अरे वाह, क्या हुआ? अभी मुझे घूर रहा है? अरे यार, एक छोटा सा मैनेजर, क्या जान खतरे में डाल रहे हो? ये छोटा सा सीओ परिवार एक पाल में खत्म कर सकते हैं। छोटी बहन, हम चलें। जब हमारा सीओ परिवार असुरा मुद्रा पालेगा, सबसे पहले तेरा खत्म करेगा वो मैंकिंग। देखते हैं तू कब तक करता है। सीओ साहब, निकम्मी चीज, दूर हो जा। सीओ यूं ने बार बार सताया, और आज क्यों न्यूज ऐसे छोड़ दिया? अरे, मारा तो इस मैनेजर ने था, और ऊपर से मेरा एक थप्पड़। उसके लिए काफी दिनों की तकलीफ काफी है। और सीओ यूं का क्या? वो इंसान टांग दिल है। चाहे कितना भी धन दौलत हो, कोई बड़ी चीज नहीं बन सकता। और अगर वो तुम्हें टांग नहीं करे तो मेन हाथ भी नहीं लगाता। हा हा हा, बहुत स्टाइल है। तुम नहीं जानते, मैंने सोचा तुम कोई बड़े आदमी बन गए हो। बड़े आदमी तो होना ही था। चुपके से बता दूं, जिस असुर को वो ढूंढ रहे हैं वो असल में मैं हूं। अरे सच में? तो असुर साहब, सुना है आप धनवान हैं, कुछ करोड़ों दड्डू खर्च करने को। चार्ज करो। हा हा। सुयुए भाई, तुम मेरे विभाग को क्यों खत्म कर रहे हो? सुयुएजुन अभी कंपनी में है। कृपया वरिष्ठ और अधीनस्थ के रिश्ते का ध्यान रखें। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। मेरे मुख्य विभाग को क्यों खत्म किया जा रहा है? तुम्हारा मुख्य विभाग, तुम्हारे विभाग में हर महीने सहयोग के नाम पर पैसा लेकर हर जगह ऐश करते हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत कहां है? ऐसे बूट, मैं सु परिवार का मुखिया हूं। एक छोटी सी भी डिपार्टमेंट को खत्म कर सकता हूं। अभी तुम्हारी मंजूरी भी चाहिए। ठीक है, बहुत होशियार हो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों मुझे भेजा गया? बेकार ऑपरेशन ग्रुप का लीडर, ऑपरेशन लीडर। ये गलती हुई होगी। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। ये शहजादा कैसे एक छोटा सा काम कर सकता है? एक छोटे ऑपरेशन ग्रुप का लीडर बन के तुम ट्रेनिंग ऑपरेटर से शुरू करो। लीडर तुम लायक नहीं हो। क्या? सुयू भाई, मैं तुम्हें कहता हूं इंसानियत और काम में इतना सख्त मत बनो, नहीं तो सुयू एजुन, अगर दोबारा मैंने देखा
तुम इस तरह मेरे ऑफिस में घुसते हुए, जोर से शोर मचाते हुए, तो मुझे बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हें सुपरिवार से गायब कर दूं। ठीक है? क्या बात है? सुजोंग, लिन गोंगजी आ गए हैं। शुलुओ साहब इस बार निरीक्षण के लिए आए हैं। हर कंपनी को हिलाने के अलावा वो लाए भी हैं 100,000 करोड़ का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए। पता है 100,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निकलते ही जो बड़ा हिस्सा पा सकता है उसके पास मौका होगा लॉस एंजलिस का पहला खानदान बनने का। और अगर शूरा का हुक्म मिल गया तो शूरा साहब से भी एक बार मदद मांग सकते हैं। क्या तुम्हारे लिन खानदान की इच्छा है? तेरा मतलब है लिन जिया इस बार शूरपत्र के लिए लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा और हजारों करोड़ों के ऑर्डर में भी कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों? शूरस्वामी साधारण भेष में घूमे इतने लंबे समय से। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? ऐश्वर्य जी के मन की बात है, ऐश्वर्य जी के तरीकों से। एक बात जानना चाहते हैं, शहर के किले से या फिर अमीर शन चाचा से? उनसे पता कर सकते हैं। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे वो सबसे अमीर आदमी हो या शहर का मुखिया, दोनों ही झूठ बोल सकते हैं। हाँ, अगर शहर के मुखिया से 4 परिवारों के बारे में जाना जाए तो अपना परिवार कभी नहीं मिट सकता। आखिर बाई परिवार का व्यापार है, ये लोचेंग की आर्थिक आधार है। शहर का मुखिया बाई परिवार को मिटा नहीं सकता। कहना पड़ेगा कि बाई परिवार ने खुद अपनी मौत बुला ली। शूरा साहब अपने ही परिवार को खत्म कर रहे हैं, ये दूसरों को डराने के लिए है। तुम अभी सु परिवार का काज संभाले हो, इसलिए सबसे पहले स्थिरता रखो। शुक्रिया लिनफंग, इस बार मैंने सोचा था मौका पाकर एक्सुलुओ का आदेश पालूंगा अपनी जगह मजबूत करने के लिए। ए फ्लैट हमें जो करना है वो है कम से कम ध्यान खींचना। एक्सुलुओ जी के स्वागत भोज के हिसाब से वक्त कम है, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। ए फ्लैट क्या करना चाहिए इस वक्त? मैं सच में बहुत कोशिश कर रहे हैं। शूरा साहेब के पास सिर्फ जीवन मरण का शूरपत्र नहीं, बल्कि वह खुद देश से अमीर हैं। इस स्वागत भोज में ऐश्वर्य आदेश के अलावा ऐश्वर्य साहब ने भी पेश किया 1000 अरब का व्यापारी अनुबंध। 1000 अरब? हम सीओ परिवार सिर्फ ऐश्वर्य आदेश नहीं पाएंगे, बल्कि पाएंगे इस 1000 अरब अनुबंध का कम से कम आधा हिस्सा। दादा को बधाई हो, आपकी अगुवाई में हमारा सीओ परिवार जल्द ही बनने वाला है लुओ सिटी का सबसे बड़ा खानदान। अभी शुलुओ साहब नहीं मिल रहे, हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। दादा, आपके पास और भी तरीका है? बिल्कुल है। मैं तुम्हें बताता हूं। बड़े भाई, वक्त आने पर तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ दिखना काफी होगा। ए फ्लैट इस शहर के हर कोई तुम पर नजर रखे हैं, ना दिखना ठीक नहीं होगा। ठीक है, वक्त आने पर तुम लोग प्रबंध करना। टैप सिक्योरिटी का काम मुझे दे दो। लॉन्ग, हाँ, ये जमीन के नीचे का बादशाह काफी काम का है, अब मुझे खुद भागना नहीं पड़ेगा। सुनो, क्या बात है? 4 नहीं, 3 खानदान सीओ खानदान। सीओ साहब सीओ यूं मिलने आए हैं। क्या तुम अपना ठिकाना बताओगे? उसे अंदर बुलाओ। अंदर आओ। छिपने की जरूरत नहीं, ये दोनों मेरी पहचान जानने वाले दोस्त हैं। जियो परिवार का जियोयुन। शूरादूत महोदय को प्रणाम। मेरा नाम चेन है, बस मुझे एमआर चेन बुलाओ। मुझसे क्या काम है? जो कहना है सीधा कहो। मिस्टर चेन, मैं जानता हूं आप रोज पीछे लगते हैं। शूरा साहब हवा में आते हैं, बारिश में जाते हैं। ये छोटी सी रिकॉम, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, ये आपके लिए है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं सच में हर दिन बहुत मेहनत करता हूं। तुम्हारे सीओ परिवार ने मेरे लिए कितने छोटे पैसे रखे हैं? कम नहीं, 1 करोड़। सच में छोटा पैसा है। अगर आपको कम लगे, मैं और निकल सकता हूं। बस मिस्टर चेन से एक छोटी सी मदद चाहता हूं। कौन सी मदद? कुछ ही देर में शूर्य जी के स्वागत भोज में और शूरपत्र और हजारों करोड़ों का ऑर्डर। आप ही देखिए, तुम शूरपत्र चाहते हो, अभी भी हजारों करोड़ों का ऑर्डर है। हमारा सीओ परिवार सब कुछ चाहता है। तेरा हौसला बड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीओ परिवार की हिम्मत बड़ी है। शूरदूत को रिश्वत देना। तुम्हारा सीओ परिवार, क्या तुम अगले बाई परिवार बनना चाहते हो? नहीं श्री चेन। शूरदूत महोदय, क्रोध शांत करें। ये सिर्फ मेरा एक पाल का मोह था, इसका सीओ परिवार से कोई संबंध नहीं।
आपसे विनती है कि मेरी जान बख्श दें। अगर सूर्यदूत महोदय नहीं होते तो लुओ शहर में फिर से हंगामा नहीं होता। मैं अभी तुम्हारे सीओ परिवार को खत्म कर दूंगा। निकल यहां से। हाँ, धन्यवाद सूर्यदूत महोदय। श्रीमेंग, क्यों अभी भी सीओ परिवार को छोड़ रहे हैं? सीओ परिवार दोषी है। 200 मौत के लायक नहीं है। काम काम की तरह करो। बात रही मुझे बाई परिवार को नुकसान पहुंचाने की, तो इसलिए कि उन्होंने मेरे परिवार को मारा और मेरी बहनों को नुकसान पहुंचाया। थोड़े ही समय में 4 बड़े परिवारों में से 2 खत्म। इस लुओ शहर की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूं। हम पार्टी में मिलते हैं। ठीक है, तो मैं भी लॉन्ग हनन से मिलने जा रहा हूं, मीटिंग की सुरक्षा के बारे में बात करने। अरे, कुछ लोगों को मुझसे मिलने का वक्त कैसे मिल गया? पता नहीं घर पर कौन कह रहा था। मैं रोज दीदी के ऑफिस जाता हूं, इससे मिलने नहीं जाता। ये क्या बकवास है? ऐश्वर्य जी का निमंत्रण पत्र मैंने अपने दोस्त से लिया है। डॉक्टर वैंग। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूं। तो इसका मतलब मैं मिल सकता हूं असमहान ऐश्वर्य जी से? क्या दूसरी बहनों और 5वीं बहन के पास भी है? अरे, छोटे भाई, तुम यहां कैसे आए? सूजी, आपने मुझे बुलाया। आओ बैठो। कैसा है कंपनी में? आदत हो रही है या नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बेचैन हूं। कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम है? तुम सीधा बोल सकते हो। ऐसा नहीं है, यहां पे पहले से बहुत बेहतर है। मुझे थोड़ी आदत नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारा एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। पहले वाला जीव परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया था। तुम कोशिश कर सकते हो। इस साल का नया कलाकार पुरस्कार। शुक्रिया सू मैनेजर, मैं कोशिश करूंगा। ये तुम्हारे लिए है। ये है ऐश्वर्या जी के स्वागत भोज का निमंत्रण पत्र। डॉक्टर वांग कहाँ हैं? वे असुरा राज के मुख्य चिकित्सक हैं, तुम्हारे भाई के जरिए और डॉक्टर वांग के रिश्ते से। वे भी जरूर ये निमंत्रण पत्र ले सकता है। हम अब भी सू ग्रुप के नाम से आपको एक भेजेंगे, हमारी ईमानदारी दिखाने के लिए। नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है। फिक्र मत करो, हमारी कंपनी आपको किडनैप नहीं करेगी। इस वक्त क्या तुम हमारे सू ग्रुप के नाम से हिस्सा लेना चाहते हो या अपनी बहनों के साथ मिलकर? दोनों तरह से हो सकता है। शुक्रिया सूजी। तुम्हारा मतलब मैं भी हिस्सा ले सकता हूं? शोरा जी के स्वागत भोज का आयोजन है। हाँ, तुम्हें और लोग भेजने होंगे सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तुम लुओ शहर के भूमिगत सम्राट हो। ड्रैगन मास्टर, ये 2 निमंत्रण पत्र और हैं। तुम इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारे इस समय का इनाम है। शुक्रिया लीजी। शुक्रिया शूरज जी। मिंग जी, आइए। इस बार मिंग जी को बुलाने का मुख्य कारण यह है कि सूर्य जी के स्वागत भोज का आयोजन है, अभी शुरू होने वाला है। मैं आपके दोस्त को भी जानता हूं जो सूर्य जी के वैद हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मौका मिला तो मैं सूर्य जी के सामने जरूर मिंग जी का परिचय करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे उम्मीद है कि लिन जी सूर्य जी के सामने मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। अरे, मैंने सुना है कि सूर्य जी इस बार आए हैं और करोड़ अरबों के व्यापारिक समझौते लाए हैं। क्या लिन परिवार के पास कोई विचार नहीं है? मैं बुद्ध ऐप यूएमआर में बड़ा हूं। शाफेग अभी छोटा है। हमारे लिन परिवार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मिस्टर मेंग, आप नहीं जानते, दादाजी अभी मुझे कंपनी सौंप रहे हैं। कुछ ही समय में वे पर्दे के पीछे जाने की सोच रहे हैं, आराम करने के लिए। तो ऐसा है लॉन, ये सच में तुमने मुझे दिया? यह मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये शोरा साहब ने तुम्हें दिया है। इस दौरान तुम लोगों को लेकर अच्छे से करना स्वागत भोज की सुरक्षा का काम। अरे लॉन, आप निश्चिंत रहें, ये काम मैं जरूर करूंगा। ये बड़ा भालू कैसा है? अरे वो तो समझ गया कि उसने गलत से पला डाल लिया। ए फ्लैट वो लुओ शहर छोड़ चुका है। उसने आपको नहीं बताया? अरे छोड़ो, चला गया तो अच्छा ही हुआ। उसने भाई परिवार की तरह नहीं किया, असुर को छेड़ा, वरन उसकी जान बचना मुश्किल था। तो मैं आपके इंतजार में हूं, तब आपके साथ चलूंगा। गाना गाओ। मिस्टर मेंग, आप आराम से जाइए। मेंग किंग, तुम मुझे लेने आ जाओ। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। दिन दहाड़े खुली दुनिया में क्या तुम्हारे पास कोई कानून नहीं है? कानून? मैं ही कानून हूं। दोनों खूबसूरत बच्चियों, तुम्हारा पीछा करते हुए आ रहा हूं।
मैं अब और नहीं रुक सकता। आपको जानना चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे नहीं जानता। जानना नहीं, कोई बात नहीं। साथ में 2 पैग ले सकते हैं। फिर बिस्तर पर 2 राउंड। तभी तो जानना होगा। हा हा हा। छोटे भाई। मैंकिंग यह बदतमीज हरामी अभी हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा था और अब चाहता है। तू कौन है? मेरी मजबूरी में दाखिल देने की हिम्मत कैसे हुई? जान से गई। तुम कौन हो? दिन दहाड़ सड़क पर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा स्टेटस सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं हूं आज का सबसे बड़ा अमीर आदमी, शेन डिफू का बेटा। मेरे बाप हैं लुओ सिटी के सबसे बड़े अमीर। अच्छा, तो आप बड़े आदमी हैं। ये दोनों लड़कियां आगे पीछे बहुत सेक्सी हैं, इसलिए मैं उनके साथ मजा करना चाहता हूं। तो क्या है तेरा? पैसा लेना है तो बोलो। कितना है? मेरे पास पैसा नहीं की कमी है। अमीर का बेटा है तो क्या हुआ? क्या सड़क पर लोगों को टांग कर सकता है? जो मुझे पसंद आई वो उनकी किस्मत है। 2 बेकार औरतें। तुझे मेरी नजर लगने लायक भी नहीं है। और तुम दोनों भी। पहले से कोई आदमी था तो बता देती। मेरे पास वक्त नहीं है 2 औरतों के साथ वक्त बर्बाद करने का जो पहले किसी के साथ रह चुकी हैं। क्या तू 2 औरतों को संभाल सकता है? हम। रुक जा। बहुत अच्छा मारा बच्चे। आज तू मेरे पैरों के नीचे से रैंकर निकलेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चाहे तू किसी बड़े आदमी का बेटा ही क्यों ना हो, आज तू माफी मांगेगा तभी जा सकेगा। 2 बेकार। माफी मांग। क्या माफी? तू मुझसे माफी मंगवा रहा है? हाँ 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 हाँ, मुझसे माफी मंगवा रहा है। मैं एक बार फिर कहता हूं, माफी मांग। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पापा लॉस एंजलिस के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर लॉन्ग हाँ भी आ जाए तो भी वो मेरे पापा का इज्जत करेगा। तू क्या चीज है और मुझे माफी मांगने को बोल रहा है? हम। छोटे भाई छोड़ दू ना। माफी मांग। छोटे, हिम्मत है तो मार। माफी मांग। ठीक है, बहुत हिम्मत है तुझमें। माफी मांग। तेरी तो अब खत्म है। माफी मांग। मेरे बेटे को बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई? शेनजी क्या हुआ है? गाड़ी तैयार करो। यान जी, मैं 1 मिनट के लिए जा रहा हूं। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं मारता रहूंगा जब तक तुम्हें मारना दूं। माफ करो। बेटा, कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? शेनलाई, शेनलाई। पापा, मेरा बदला लो। वो दिन भाई जिया ने तुम्हें सताया था। मैं और शूरादूत तुम्हारे लिए न्याय भी लाए। शेन शोफू, तुम्हारा बेटा दिन दहाड़े मेरी दोनों बहनों को सताता है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? चाहे उसने हद थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? यूज इतना मारना। मैं तो सिर्फ माफी चाहता था, मगर वो मुझे मारना चाहता था। तुम्हारे बेटे का ये काम भाई परिवार से क्या फर्क है? तुम। आज चाहे खुद भगवान भी आ जाए, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। हाँ, लगता है पिछली बार शूरदूत ने तेरा गुस्सा निकाल दिया। तो अब तुझे अपनी औकात नहीं पता। शेन अमीर की बात सुनो तो आज माफी मांगने का इरादा नहीं है। हाँ, शेन अमीर पति, सारी गलतियां, हर गलती हमारी है। हाँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बहन, 5वीं बहन। ऐसी बातें तुम सच में सोचते हो कि 2 अच्छी बातें बोलने से वो हमें छोड़ देंगे? लेकिन छोटे भाई, उसके पास बंदूक है। मुझ पर भरोसा करो। शेन शोफू, डेक्सिया देश में बंदूक पर सख्त पाबंदी है। तुम बंदूक ला सकते हो, बहुत बड़े आदमी हो। तुम मर गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो बता, पत्थर तेज है या बंदूक? 7 कदम के बाहर बंदूक तेज है, 7 कदम के अंदर बंदूक तेज और सटीक है, निशाना भी नहीं लगाना पड़ता। बंदूक चलाने में तू अभी कच्चा है।
अगर तेरे पास और साथी हैं तो सबको बुला ले। लॉन्ग हान को बुला। मैं अभी आ रहा हूं। ली शेनशिंग, मेरे दोस्त के साथ कुछ मसाला है, मुझे देख। है। हाँ 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 हाँ। लड़के, लड़ना काम नहीं आता। तुझे ताकत चाहिए। लॉन्ग हाँ, इस आदमी को खत्म कर दो। मुझे इस मामले की असलियत जाननी है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। इस आदमी को मेरे लिए खत्म कर दो। हम एक काले और एक सफेद हैं। मैं रोज तुम्हें इज्जत देता हूं। तुम मुझे हुक्म मत चलाओ। तुम दोनों लड़कियों डरो मत। बताओ क्या हुआ है। सबसे अमीर आदमी का बेटा बदमाशी कर रहा था मुझे और मेरी बहन को परेशान करने के लिए। फिर मेरा छोटा भाई आया, उसको सबक सिखाया, लेकिन उसने बंदूक निकल ली हमें मारने के लिए। बंदूक? डाक्सिया देश में बंदूक मना है ना। शेन शोफू, तुम बहुत काबिल हो। तुम बंदूक लाने में कामयाब रहे। तुम लोग आखिर हो कौन? मैं तो बस अपनी दो बहनों के लिए इंसाफ मांगने आया एक आम आदमी हूं। शेन शोफू, अभी भी तुम माफी नहीं मांगोगे? हाँ, मुझे माफी मांगनी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं लुओ शहर का सबसे अमीर हूं। क्या तुम्हारी धमकियों से डरूंगा? शेन अमीर क्यों ना। तुम माफी मांग लो। क्या ये एक बात है? बात को मत बढ़ाओ। उसने मेरे बेटे को ऐसा कर दिया और मुझे माफी मांगने को कहा। सपना है। शूरदूत आ गए। शूरदूत महोदय, नगरपति महोदय, आप लोग मेरा इंसाफ करो। तुम तो लोचेंग के सबसे अमीर आदमी हो। क्या मुझे तुम्हारे लिए फैसला करना होगा? ये वो गुंडा जो पहले बाई परिवार से जुल्म सह करता था, अपनी थोड़ी सी ताकत पर घमंड करते हुए सड़क पर ही मेरे बेटे को इस हालत में मार दिया। उसके बेटे ने उसकी बहन को टांग किया और माफी भी नहीं मांगी। ये मार खाना तो बनता है। लॉन्ग हाँ, मुझे धमकी दे रहा है। शूरदूत महोदय, पता नहीं बंदूक छुपाने की क्या सजा है। बंदूक? ये किसकी है? शेंदफू, क्या तुझे अपना गुनाह पता है? हे शूरादूत महोदय, मेरे और नगरपाल प्रभु के वर्षों से लूह नगर की रक्षा के कारण एक बार दया दिखाएं। हे शूरादूत महोदय, कृपा करें। हे नगरपाल प्रभु, जान बचाएं। राजकुमार भी कानून तोड़े तो आम जनता के समान दंड पाए। हे शूरादूत महोदय, तुम उसके लिए माफी मांगना चाहते हो? अभी शूरा स्वागत भोज का आयोजन होने वाला है। इसमें शामिल सभी लोग शेन दाफू के निमंत्रण पर आए हैं। अगर आपने अभी उसे सजा दी तो शूरा का जनसमर्थन खत्म हो सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। यह मेरी सच्ची राय है। हसी शुरू महोदय दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के नेता उन्हें देखते हैं तो उन्हें सम्मान देते हैं। वो सिर्फ लोह शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसमें कितनी ताकत हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यहां बोलने की तुम्हारी जगह है? बहुत अच्छा कहा। क्या यहां मेरे बोलने की कोई जगह है? तो देखो ये क्या है। शूरा मुद्रा शूर को प्रणाम करती है। यान बैमिंग, अब यहां है क्या मेरे बोलने की जगह? तुम ऊंचे पदों पर बैठे हो, आसानी से हिलाए नहीं जा सकते। आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नए और पुराने हिसाब हम उन्हें अनवेलिंग फीस्ट पर खत्म करेंगे। बड़ी बहन, पांचवी बहन, चलो हम चलते हैं। सूर्यदेव की पहचान गुप्त रखनी है। तुम भी समझदार लोग हो। बड़ी बहन, पांचवी बहन, तुम अभी इतना मत पूछो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। मेरा छोटा भाई निकला, वही प्रसिद्ध असुर महोदय। अरे, सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा। तीसरे और चौथे को। मैं भी छोटा भाई हूं। मैं दूसरी, तीसरी और चौथी दीदी को नहीं बताऊंगा। हाँ। लावचंद, यहां इधर उधर मत घूमो। शहर का प्रमुख यान, मैंने तो शूर्य साहब को नाराज कर दिया है। मैं क्या करूं? क्या मैं अभी भाग सकता हूं? अगर तुम भागे तो और ज्यादा मुश्किल होगी। मेरी बात मानो और सीधे अपना जुर्म मान लो। जुर्म मान लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि डेक्सिया देश में छुपा कर बंदूक रखना वो तो मौत की सजा है। मैं जुर्म कैसे मान लूं? शहर का प्रमुख यान, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे बोलने की कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा, यान मैमन।
मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। इन सालों में ट्यून कितने पैसे लिए? हाँ, अगर मैं मर गया तो तेरा भी भला नहीं होगा। शेन दाफू, तू मुझे धमका रहा है। यह एक शहर का मुखिया, कई अरबों का गबन किया, फांसी भी हल्की है, बस इतना ही है। छोटी मछलियों को मैंने नहीं छेड़ा, ये सब बड़ी मछलियां हैं। दावत अभी शुरू होने वाली है, ये लो, इससे बड़े भाई को दिखा दो। हर एक सबको लगता है बड़े भाई उन्हें पैसे देंगे, उन्हें नहीं पता दावत और फैसला एक साथ शुरू होगा। ठीक है, मैं चलता हूं। कल हमारा सीओ परिवार का दिन है, किस्मत बदलने का दिन। दादा को मुबारक हो। हा 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 हा। क्या मैं शूरा को देख सकता हूं? ठीक है, घुटने टेक के मुझे बड़ा भाई बुलाओ। कल मैं तुम्हें दुनिया दिखाने ले चलूंगा। सीओ बड़ा भाई। हा 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 हा। कल शूरज जी से मिलना है, थोड़ा घबराहट हो रही है। दादा जल्दी आराम करो। सू घर की लड़की अच्छी है, हिम्मत रखो। बहन कल शूर्य की दावत में जाएगी, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो जल्दी घर चलें। बहनों, आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं, हम पार्टी में तुमसे मिलेंगे। कोई बात नहीं मैंकिंग, तुम अपना काम करो बस। मैंकिंग, अरे संजी, छोटे भाई का भी अपना काम होता है ना? तुम दोनों अजीब क्यों हो? मैं पहले चलता हूं। सुबह सुबह मिस्टर मैंग। लीजिए, आज तो बड़ा दिन है। हाँ, थोड़ा जल्दी आना था। मिस्टर मैंग, आइए। ओहो ओहो ओहो, देखते हैं ये सब कौन है। तुम लोगों से तुम्हें शूरा महोदय की दावत में आने का हक नहीं है। शियाओ यून, क्या तुम शूरा महोदय पर शक कर रहे हो? भेजे गए निमंत्रण पत्र पर, या फिर शक कर रहे हो शूरा महोदय की नजर पर? यह निमंत्रण पत्र शूरा महोदय ने खुद नहीं भेजा था, भले ही तुम्हारे निमंत्रण पत्र असली हो। कौन गारंटी दे सकता है कि तुम्हें ये निमंत्रण पत्र किस तरह से मिले हैं? शियाओ यून, तुम्हारा क्या मतलब है? आज यहां भोज में शामिल होने आए सभी बड़े नाम वाले लोग हैं। तुम पांचों ने लोमड़ी जैसे कपड़े पहने हैं और तुम्हें शामिल होने का अधिकार है। क्या अमीर आदमी को फंसाने आई हो, या फिर तुम्हारा निमंत्रण पत्र कैसे मिला? किसी गंदी तरह से। पांच बदमाश लोमैन। एक बदबू आती है। सीओ यूं, आज इतने सारे बड़े लोग हैं, क्या अब भी घुटने टेक के माफी मांगोगे? सच में कोई भी आम ओखा सा सकता है। हम रुको, क्या गाली दी है तो माफी मांगनी पड़ेगी? अगर मैं माफी ना मानूं तो क्या होगा? क्या तू सच में चाहता है सूर्यदेव की आंखों के सामने मुक्का उठाना? आ गए लेकिन अंदर नहीं गए, दरवाजे पर भीड़ लगाकर क्या देख रहे हो? अरे मिस्टर मैंग, ये क्या हो गया यहां? सीओ यूं ने मेरी बहनों को सबके सामने बेइज्जत किया और अब माफी मांगने से इनकार कर रहा है। सीओ के लड़के, माफी मांग। सन लोंग, हाँ, तू कब से इतना डरपोक बन गया है? बस इस छोटी सी मैंग किंग के लिए। उसने तुझे कितने पैसे दिए? तुझे हर दिन कुत्ते की तरह उसे चाटना पड़ता है। अरे अरे बच्चे, मानता है मैं तुझे जीभ काटकर कुत्ते को खिला दूं। ठीक है, लॉन हानबाग, तुम दोनों मेरा इंतजार करो जब तक सीओ परिवार को शुलो लिंग मिल जाएगा। मैं तुम दोनों को हर रोज हमारे घर के दरवाजे पर घुटने टिकवाऊंगा, घर की रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह। फिर गाली दी? मैंने कहा गाली दी तो माफी मांगनी पड़ेगी। और तुम्हें शुलो लिंग चाहिए? हम सीओ यूं को बाहर निकाल दो। क्या? किस अधिकार से? तुम लोग किस अधिकार से मुझे बाहर निकाल रहे हो? किस अधिकार से? इस अधिकार से कि लौंगिए को खुद शूरदूत ने चुना है। आज सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा प्रमुख का मतलब सिर्फ गार्ड है ना?
तो फिर कुत्तों में क्या फर्क है? शूरा दूत आ गया है। क्या हुआ? शूरा दूत महोदय, शाओ परिवार का शाओयुन, उसने सबके सामने मेरी बहनों का अपमान किया। मैं चाहता हूं कि वो ईमानदारी से माफी मांगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? शूरा दूत महोदय, शियाओ युन ने सिर्फ हमारा अपमान नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि आप और लिन युवराज, जो निमंत्रण पत्र खुद भेजा था, वो हमने गलत तरीकों से हासिल किया। ये शियाओ युन बस शूरा दूत महोदय आपको तुच्छ समझता है। लॉन्हान, शूरा दूत महोदय, शियाओ युन ने वाकई बड़ी बात कही। शियाओ युन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शियाओ परिवार में शियाओ लुओ आदेश पाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। क्या तुम दावत शुरू होने से पहले ही बाहर फेंक दिए जाना चाहते हो? सियो यूं, माफ करो, अभी भी इमर मेंग से माफी नहीं मांगोगे? मिस्टर मेंग, ये सब सियो परिवार की कामयाबी है। मिस्टर मेंग, आप कृपा करके इसे माफ करें। आज बस आज का दिन पार कर लूं। माफ करना, मेरी बहनों से माफी मांगो, मैं नहीं। माफ करो। ठीक है बहनों, एफ्लाइटिस ने माफी मांग ली। चलो हम बड़ा दिल दिखाते हैं। चलो। सीओ परिवार ने वक्त बड़ा अच्छा चुना है। सीओ परिवार के साथ मेरा शंडफो का साथ पूरी तरह से खत्म। HMPH, दादाजी, ये लोग, एक मर्द अपमान सहन कर सकता है, आज के बाद HMPH, मैं उन्हें हमारे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो। लिन बेइजिंग, तुमने क्या सोचा? लाओ शियाओ, तुम निश्चिंत रहो, हम लिन परिवार का शूरा पदक लेने का इरादा नहीं है, और नहीं 100 अरब का अनुबंध। हम समझदारी दिखाई। अंदर आ जाओ। ये बाई जिया का बाई फेई है ना? घर तो जब्त हो गया, अब भी यहां क्यों है? क्या कोई सहारा मिल गया है? नहीं सोचा था सियोयूं बाई फी की मदद करेगा। ये मुझे हैरान कर रहा है। मदद नहीं कह सकते। ए फ्लैट बाई फेई रोज, सियोयूं के घर में झाड़ू पोछा कर रहा हूं। सिर्फ सियोयूं है, वो खेलना पसंद करता है, दूसरों के साथ शरारत करना। क्या तुम सुपरिवार की चिंता नहीं करते? सुपरिवार, हाँ, सुपरिवार का वो बुद्धा आधा मारा पड़ा है बीमारी से। उसकी शेयर्स भी एक औरत ले गई। सुघर अब बिल्कुल आफत में है। वो मेरे परिवार के लिए खतरा नहीं है, और मेरे सीओ परिवार के लिए खतरा नहीं है। पुराने सीओ, तू और मैं इतने सालों से लड़ रहे हैं, हम दोनों दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम चाहते हो कि मैं लड़ाई छोड़ दूं? तेज धार दिखाना, तेज धार से ही चोट लगती है। इतना सादा सा सिद्धांत। बाई परिवार तो सामने है ना? समझना नहीं चाहिए था क्या? दो खूबसूरत परियां, क्या तुम्हें याद है पहले जब मैंने तुम्हें एम्यूजमेंट पार्क में बंधा था, जो कुछ हुआ था? बाई फेई, मुझे यकीन नहीं आता, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। मेरी बाई फैमिली भी गिर गई है, लेकिन गिरने से पहले मैंने बाई फेई ने चख लिया था डू उड़ानों का मजा। वो एहसास सच में कमाल का था। हा 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 हा। मेंग तुंगिन, तुम तो बड़े स्टार हो। सोचा नहीं था। बाई फेई को भी सुला दिया। अगर ये बाहर फैल गया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बाई फेई, हाँ बैठो ना। ये बड़ी स्टार बनने का मजा। वो कैसी है? ये पूछना भी जरूरी है? नरम, मुलायम, गीली, बस सोचने से ही लगता है। बेहद खूबसूरत। ओ हा हा हा। बड़े स्टार को भी बाई फेई ने बर्बाद कर दिया। हा हा हा। आहा। लॉन्ग, ये मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछ रहा हूं, किसने तुम्हें ऐसा कहने को कहा? सच तो यही है। मैंग चेनाई और मैंग टोंगिन, ये सब हमने पहले ही खेल लिया है। सिर्फ तुम, आ सिर्फ तुम। बाई फेई ने मिंग जी की बेटी को अगवा किया, ये सच है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ था कि लिन जी का बेटा
सूजी की बेटी, 2 शूज कार्यकर्ता और मैं खुद बचा लिया। बाईफी के कर्मों ने शूरा को गुस्सा कर दिया, जिसकी वजह से बाई परिवार का खात्मा हो गया। आप सब अपनी बात और चल में सावधानी रखें। मिस मेंग का अपहरण करके शूरा को नाराज कर दिया। क्या मिस मेंग का शूरा से कोई रिश्ता है? कोई है? लॉन्ग साहब, बाईफी को बाहर फेंक दो। जल्दी करो, जल्दी करो। सीओ साहेब, मुझे बचाओ सीओ साहेब। सीओ यूं भी मैंने तुम्हारी बात सुन लिया, तभी ऐसा किया सीओ यूं। यह सीओ यूं सच में बहुत जालिम है। लॉन्ग, हाँ, क्या तुम सच में मेरे साथ हाथ नहीं मिलाओगे? सीओ शन इतना बुरा हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कम में आओ और अपनी जिंदगी का मजा लो। दावत अभी शुरू होगी। शूरा डूटे के आने से पहले मैं पहले तुम सबको एक चेतावनी देता हूं। सबको पता है आज शूरा डूटा। शूरा का आदेश लाया हूं और हजारों करोड़ों का समझौता सबको मुफ्त में दिया जा रहा है। सब लोग बहुत जल्दी खुश मत होना। आज सिर्फ ये नहीं है शूरदूत के स्वागत का भोज, बल्कि यहां बैठे कुछ लोगों की फांसी का मैदान भी है। इतना ही कहूंगा, मैं भी और नहीं बोलूंगा। शूर्य जी के आदेश का पालन करते हुए ए फ्लैट शुरू होगी 1000 अरब के व्यापारी समझौतों की प्रतियोगिता। नगराध्यक्ष यान और संपत्ति का राजा शन, आप दोनों आज के न्यायाधीश हैं। 500 अरब, ये 1000 अरब का आता है। 20 लाख 200। ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो शक्तिशाली हो। शहर के स्वामी यान और अमीर शेन, आप दोनों क्या सोचते हैं? महामहिम शूरादूत, आप लुओ शहर के जियो परिवार से हैं। यह महामहिम शूरादूत हैं। ये 100 अरब का अनुबंध महामहिम शूरा ने लुओ शहर को उपहार दिया है, हमारे लुओ शहर की आर्थिक समृद्धि के लिए और भविष्य के विकास के लिए। स्वाभाविक रूप से योग्य व्यक्ति ही इसे पाता है। लुओ शहर में हमारे जियो परिवार की स्थिति कहने की जरूरत नहीं है और हमारा जियो परिवार समूह लुओ शहर के हर उद्योग में फैला हुआ है। अगर यह 100 अरब का ऑर्डर हमारे जियो परिवार के हाथ लग सके तो हमारा जियो परिवार निश्चित रूप से, तुम्हारा मतलब है शाओ परिवार ये 1000 अरब हड़पना चाहता है। बिल्कुल सही। हमारे शाओ परिवार का लक्ष्य लुओचिंग उद्योगों का सबसे बड़ा नेता बनना है। लुओचिंग के छोटे बड़े उद्योगों का नेतृत्व करना और सबको साथ लेकर अमीर बनना। तुम शाओ परिवार के मुखिया हो, असुर का महान शक्ति। आप चाहे तो हमें सीओ परिवार को एक मौका दें। सीओ परिवार की भूख बहुत बड़ी है। ये सीओ यूं पहले जैसा ही बेवकूफ है। ये बूढ़े सीओ इतनी उम्र में इतना गुस्सैल क्यों हो? बड़ा नुकसान उठाने से नहीं डरते? लिन परिवार का कोई विचार नहीं है क्या? श्रीमिंग मजाक कर रहे हैं। हमारे लिन परिवार का व्यवसाय हमेशा शियाओ परिवार द्वारा खाया जा रहा है। खुद की चिंता में डूबे हैं, फिर शियाओ परिवार से लड़ने की ताकत कहां? सु परिवार की लड़की प्रमुख बन गई है। यह भी एक रचनात्मक रचना है। फिलहाल हमारे लिन परिवार के साथ एक ही मोर्चा पर खड़ी हो गई है। लिन और सु दोनों परिवारों के लिए उम्मीद है। अगर संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया तो बहुत अफसोस होगा। हा 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 हा। सीओ परिवार का समूह फिलहाल हर तरफ से देखा जाए तो लुओ लुओ सिटी की 500 अरब की सबसे बड़ी बात लगती है। सीओ परिवार को छोड़कर इससे बेहतर कोई और नहीं लगता। यह सब हमारी सिर्फ सलाह है। आप हाई जू लुओ मैसेंजर का फैसला मान लिया जाएगा। 1000 अरब बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन यह 500 अरब, लेकिन यह फुल सीओ परिवार के हाथ लग गया। शुक्रिया शूरदूत जी। जल्दी मत करो, आगे और भी आश्चर्य है। ये 2 अनुबंध हैं, हर एक 200 अरब का। शूर स्वामी ने खुद चुना लुओ शहर के लिन परिवार को उपहार, लुओ शहर के सुपरिवार को। लिन जी को बधाई हो। सुपरिवार और लिन परिवार दोनों को ही शूरा ने पसंद कर लिया। दोनों सुंदर और योग्य हैं, दोनों बराबर के घर से हैं। तुम दोनों एक जोड़ी होना। आप मजाक कर रहे हैं, जोड़ी नहीं है। यह तो बहुत अफसोस की बात है लिन साहब। ये सूम इसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो लिन साहब में दिलचस्पी है। लिन साहब, तो आपको सूम इसमें दिलचस्पी है या नहीं? है। अगर सू और लिन परिवार शादी कर लें तो भी बुरा नहीं है। दादाजी, आप क्या कहते हैं? मुझसे पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता, और मेरी बात तो मानी भी नहीं जाती।
जब तुम दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी है तो दोनों को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शूरदूत जी, यहां मैं और युबाई लुओ शहर के सभी लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। सभी लोग। लुओ चेंग के 4 परिवार। बाई परिवार अब गिर चुका है। मैलिन और सू परिवार से बात करने के बाद एक साथ फैसला किया, अब 4 परिवारों से अलग हो रहे हैं, वापस आम व्यापारी समूह बन रहे हैं। आज से सू परिवार नहीं रहेगा, लिन परिवार भी नहीं है, सिर्फ सू ग्रुप है और लिंग ग्रुप है। परिवार कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ सच्चे दिल से काम करो लुओ सिटी की तरक्की के लिए, तभी सबकी मंजूरी मिलेगी। लिन बुदे, तुम्हें सिर्फ एक नई बहू नहीं मिली, बल्कि शूर साहब की भी बड़ी मेहरबानी मिली है। यह टू खुशियां एक साथ हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। ये सब तो लिनफंग और सू घर की लड़की ने खुद तय किया है। मैं तो पर्दे के पीछे आ चुका हूं, इतनी सारी बातों का मैं क्या रखूं। ये सूर्य जी की कृपा है। और बात करें सूर्य जी की, पता नहीं कब तक आएंगे। सूर्य जी का थोड़ा सा रुख होना आम बात है, शायद बस एक झलक दिखाकर चले जाएंगे, ज्यादा संभावना नहीं है। अभी बहुत लोग हंस रहे हैं, अभी तो रोएगा। टुलिन लाव का मतलब, सूर्यदूत ने कहा। फांसी का मैदान, सूर्य के काम की तैयारी है। बाकी के 10 अरब, सूर्य स्वामी के आदेशानुसार कई करोड़ों के अनेक अनुबंधों में बांट दूं। मैं यान शहर का मालिक शेन शोफू, लिन समूह का लिनफेंग, सू समूह का सुएबाई और बाकी मिलकर तय करते हैं जिन कंपनियों को पाने का हक है। उनका आखिर मतलब क्या है? उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, सबसे बड़ा ऑर्डर 50 अरब का है, हम इसे प्राप्त कर चुके हैं। ए फ्लैट सिर्फ शूर का आदेश बाकी है, बाकी सब छोटी बातें हैं। समझ गया। टियानशु ग्रुप 10 करोड़, चेयरमैन चेन जू मंच पर आते हैं। फैशन मीडिया 5 करोड़, चेयरमैन वो फेई मंच पर आते हैं। शिगवेंग मीडिया 10 अरब, चेयरमैन मेंग ग्वैनियन स्टेज पर आए। शूर ऑर्डर, ए फ्लैट सबसे इंपॉर्टेंट नीलाम का समा है। शूर ऑर्डर, ये तो हमारे सीओ परिवार का अनिवार्य समा है। दादा, हमारा सीओ परिवार उठ खड़ा होगा आज ही के दिन। हाँ, यही शूर का आदेश पत्र है। जो भी इस पत्र का उपयोग करेगा वो शूर मंदिर से एक काम करवा सकता है। शूर पत्र की शुरुआती बोली 10 अरब, हर बार बोली कम से कम 1 अरब बननी चाहिए। सीओ परिवार 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब, 300 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़। और कोई है? और भी ज्यादा? अगर ये शूर पत्र ना होता तो सीओ परिवार इसे स्वीकार कर लेता। 10 करोड़, 3000 करोड़। लिन बूढ़े, तुम तो आना नहीं चाहते थे ना? लिन परिवार और शियाओ परिवार हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। ये टोकन शियाओ परिवार को ये चाहिए ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और दे। हाँ हाँ हाँ, मिंग किंग, जब मुझे शूरा टोकन मिल जाएगा पहले तुझे खत्म कर दूंगा। 300 अरब एक बार, 300 अरब 2 बार, 301 अरब। लिन बाइकन, ठीक है, ट्यून बहुत अच्छा किया। 400 अरब, 401 अरब। सीओ परिवार को टोकन चाहिए ही, मेरे दादा जानबूझ कर थे। 50 अरब। हाँ हाँ, तुम जीत गए। शाओ परिवार के युवा स्वामी को बधाई। शूरा आदेश शाओ परिवार को मिला। शाओ युवा स्वामी, आपको बधाई। पता है ये क्या है? पहचानते हो? ये शूरा आदेश है। तो तुम शूरा मंदिर का इस्तेमाल करना चाहते हो और शूरा स्वामी के हाथ में मुझे खत्म करना चाहते हो। क्या ये थोड़ा बहुत बड़ा काम नहीं हो गया? अरे यार, ड्रैगन मास्टर क्या चाहेंगे? चलें, हिलना मत, आराम से देख लो। शूरा साहब अभी तक नहीं आए, क्या जल्दी है?
शूरपट से मारेंगे तुम्हें। ये तो इज्जत समझो। तुम्हें पता है मैं आज का दिन कितने दिन से इंतजार कर रहा था। ए फ्लैट भी वापस मारना चाहते हो? इधर आके मारना। हा हा हा। क्या है? आहा। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? जीने से टांग आ गए हो क्या? मेरे भाई को टांग करना तेरी मौत है। सहेलियों, इसको मारो। अरे नहीं नहीं। आ हा हा। आ। रुको। आ। सीओ यूं। क्या तेरा गुस्सा निकल गया? सीओ परिवार ने शुलो आदेश लगाया। कृपया शूरा मंदिर। बेकार शूरा आदेश। परिवार के विकास के लिए। क्या इसका उपयोग प्रेम में किया जा सकता है? बूढ़े बदमाश। मुझे शूरा आदेश दो। तू पागल हो गया है। तूने मुझे क्या कहा? मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब तक मैंकिंग नहीं मारेगा मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। सिर्फ शुलो लिंक का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, चाहे हमारे सीओ परिवार को भी कुर्बान करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। हिम्मत है तो करो। हाँ। मैंकिंग कहाँ है? अभी तो यही था। शूरा आ गया। मैंग जियान सिंह तो मेरा छोटा भाई। वो तो शूर है। आप सबका इंतजार हो गया। असुरा को प्रणाम। सब उठ जाओ। आज का स्वागत भोज मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इस समय में लुओ सिटी में जो देखा सुना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये चतुर परिवार, जबरदस्ती का बादशाह, ताक का घमंड दिखाना, साफ साफ दिन में हिम्मत है जबरदस्ती छीन लेने की, लोगों को सताना, बड़े घरानों के बच्चे, काम धंधा छोड़ना, ऐश और बदचलन होना। इनमें बाई परिवार और सीओ परिवार जैसे काफी हैं। यहां तक कि लोचेंग के सबसे अमीर आदमी शेंडफू ने खुलेआम डेक्सिया के कानून का अपमान किया और गैर कानूनी तरीके से बंदूकें रखी। शहर के मुखिया यान वाइमन, मेरे ख्याल से आपके अधीन लोचेंग को सीधे डाक्सिया की नागरिकता से अलग हो जाना चाहिए। सिर्फ आजादी और खुद मुख्तरी का ऐलान है। शूर्य जी, आप ये मजाक नहीं कर सकते। मैं चाहे कितना भी हिम्मत वाला हूं, मैं नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम्हारी पीठ पर लगा दूं तो तुम उठ सकते हो। कृपया शूरा मुद्रा। शूरा मुद्रा देखना राजा को देखने जैसा है। राजा अमर रहें, अमर रहें, सदा अमर रहें। मैंने पहले कहा था कि यह फांसी का मैदान है। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? शूरा मुद्रा राजा द्वारा प्रदान की गई है। यह प्रजा का वरदान है, जनता का भरोसा, देश के कानून की जिम्मेदारी। शूरा मंदिर राजा के आदेश पर शूरा की मुहर लेकर जीवन और मृत्यु का अधिकार रखता है। पहला, भ्रष्टाचार और रिश्वत का वध। दूसरा, राजनीति में हस्तक्षेप और सत्ता के दुरुपयोग का वध। तीसरा, आदेश की अवहेलना करने वालों का वध। 4 लोगों ने देशद्रोह किया, 5 लोगों ने अपनों का खून किया। न्याय शुरू होता है। लुओ सिटी का बाई परिवार जुल्म करता है और बड़कामी करता है। जब टी अमल में लाई गई, लुओ सिटी के सीओ परिवार ने शुलो दूत को रिश्वत दी और बेगुनाह लोगों की जान ली। सबूत पक्का है, फांसी की सजा। मैंकिंग, मैंकिंग। शूर साहब, शूर साहब, आप मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, ठीक है? तुमसे मिन्नत है, 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 तुमसे मिन्नत है। मिन्नत। लोचेंग का शहरी प्रमुख यान वेमिन ने रिश्वत ली है। सबूत पक्के हैं। यूज पैड से हटा दिया गया है। लोचेंग की कैदी में डाल दिया गया है। अगली आदेश का इंतजार है। शुक्रिया शूरा महोदय। लोचेंग का सबसे अमीर आदमी शेंडफू। राजनीति में डाल डालना, निजी के पास बंदूक छुपाना। सबूत पक्के हैं। सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म। तुझे कैदे सियासत में डाल दूं, आगे का फैसला बाद में सुनाया जाएगा। शुक्रिया सुशीलुओ साहब। फैसला सुना दिया गया। जो इंसान सजा से बच गया, अपने आप को खुशनसीब मत समझना। यह फैसला सिर्फ कुछ खास हरकतों के लिए है जो बहुत बुरे हैं। बाकी तुम लोग, तुम्हारी हर हरकत शूरा मंदिर की नजर में है।
उम्मीद है तुम अपना ध्यान रखो। शुक्रिया शूरा महोदय। सी यू। मैं अपनी असुरा की पहचान छोड़कर उनकी छोटी बहन के रूप में तुमसे हिसाब करूंगा अपने बीच के दुश्मनी का। असुर स्वामी दया करो। असुर स्वामी दया करो। शूरा स्वामी दया करें। मेरी बहन को सताते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। शूरा स्वामी। किंगडी संरक्षक। हाँ, शाओ परिवार को नष्ट कर दो। तुरंत अमल करो। किंग शाओ रक्षक हाजिर। फैंसी का हुक्म। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मेरे पास शूरदेव का शूरपत्र है। मैं सीओ हूं। मुझे कौन छेड़ सकता है? हा हा हा। पागल बनने की कोशिश कर रहा है? मैं बता दूं, पागल बने तो भी मारेगा। पागल बने तो भी मारेगा। मैंग किंग, तू शूरा मंदिर का स्वामी है। क्या तुम थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखा सकते? मेरे सीओ परिवार को छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दो? पहले तुम और बाइफे, 4 बड़े परिवारों के इतने बड़े साहब होकर क्या तुम मेरी बहनों को नहीं छोड़ सकते? सीओ परिवार के 500 अरब जो पहले थे, छोटे छोटे अनुबंधों में बांट दो। हर व्यावसायिक संस्था को बांट दो। मैं निजी रूप से शूरा मंदिर का प्रतिनिधि हूं। 500 अरब का योगदान कर रहा हूं। उपहार स्वरूप लिन परिवार समूह को, लिनफम और सु परिवार समूह की सुयुबाई को, दोनों के विवाह के लिए भेंट के रूप में। दादाजी देखो, मुझे पता था, शुरू से ही मैं यूएबाई का समर्थन कर रहा था हमारे सु परिवार का मुखिया बनने के लिए। हा 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 हा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हा 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 हा। तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की, यानी बड़ी बहन और 5वीं बहन को बताना। हमें भी नहीं बताया। तू मरना चाहता है? अरे वो, मैं माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। आओ जल्दी खाओ। आ। अरे छोटे भाई, इस बार तुम नहीं करोगे फिर से बिना कुछ कहे चल दिए? अभी भी जाना है? हाँ कभी कभी। तो फिर तुम वापस क्यों ना आए? इस बार कितनी देर रुकोगे? आज जल्दी मत करो। मैं तो हर कुछ समय बाद मुझे राजधानी में राजा को रिपोर्ट करना है। ए फ्लैट पहले की तरह कई सालों के लिए नहीं जा रहा। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अचानक याद आया, जब छोटा भाई अभी अभी लौटा था होटल में, उसने हमें सच सच बताया था। हाँ, इस वक्त अभी भी यूएस पर भरोसा नहीं करते। मैंग किंग, खाना खाकर हम साथ में लाव मिंग से मिलने चलते हैं। जब मैं वापस आया था तो उससे मिला था। ए फ्लैट हम सब इकट्ठे हैं, उस भी ये बताना चाहिए। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूं, आकर हमें लेने आओ। सच में सूरज जी ही कुछ और हैं। गाड़ी का इंतजाम कहा तो कर दिया। काफी स्टाइल है। अरे दीदी जी, ए फ्लैट आप तो बड़ी सीईओ हैं, मुझे मत चाहिए। मैंग किंग दीदी, तुम्हारी कंपनी की वजह से वो भी बड़ी और मजबूत हो गई। 3 दीदी तुम्हारी वजह से सूजिया ग्रुप से साइन कर गई, अभी वो बड़ी स्टार बनने वाली है। 5वीं बहन की टांग भी तुमने ठीक कर दी। मैं और बड़ी दीदी, तुम कुछ तो करो ना। मैंग किंग, तुम पक्षपात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना होगा। ये क्या कर रहे हो? जेब खर्च। हे किंग शाओ, मेरे लिए 2 गाड़ियों का इंतजाम करो। लाव मैंग मेन, फिर तुमसे मिलने आया हूं। 5 बहनें भी आ गई हैं। तेरा बदला मैंने ले लिया है। 5 बहनों का भी मैंने अच्छे से ख्याल रखा है। तू बस अपना दिल रख छाती में। पापा, अब मिंग किंग बहुत ताकतवर हो गया है। अब तो मैं आपकी वसीयत पढ़ने वाला हूं। वसीयत की भी वसीयत है? तो मुझे कैसे पता नहीं था? मैं बड़ी बहन हूं, मुझे पता होना काफी है। पहले तुम्हें नहीं बताया था,
क्योंकि सही समय नहीं था। अब ठीक है, हम सब यहाँ हैं। और पापा के सामने। बिल्कुल सही। अरे अरे, मुझे दिखाओ। मैं इंसान लेता हूं। ये क्या हो गया है? मैंग किंग, तू ध्यान से सुनना। बच्चों, मैं गरीबी में जिया। सिर्फ 5 गोरी बेटियां हैं और एक गोरी बेटा है। मैंग सियोजी, तू आखिर गया कहा था? इतने सालों से वापस नहीं आया। मौत से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता था। अब मिलना नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम वापस आओ, अपनी 5 बहनों को साथ लाना और सब मिलके मुझे देखना। पापा की इकलौती ख्वाहिश है कि तुम्हें वापस आना ही होगा। 5 बहनों में से एक को चुनना है। एक को चुनना है। बड़ी दीदी, जल्दी पढ़ो ना। चुप रहो। हम 5 में से एक से शादी करनी है। दीदियों, क्या मैं मना कर सकता हूं? क्या तुम हमें नापसंद करते हो? हमें पसंद नहीं करते। सूर्यदेव ने बहुत हसीन देखी हैं। हमें तो पसंद नहीं करेंगे। छोटे भाई, तू एक बदमाश है। बेहिनो, इसे मारो।